श्री कृष्णा, राधे राधे। और आप लोग कैसे हो? आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हम भी अच्छे हो। और ये है ना कि बेटू आज सुबह सुबह बोला भाभी की यहाँ जाने के लिए। वो ताई की यहाँ मुझसे बोला कि मम्मी मुझे बिस्किट दिला दो। मैंने कहा कि हाँ बिस्किट दिला दूंगी। और फिर मैंने इनसे बोला कि बेटू बिस्किट के लिए बोल रहा है, तभी बिस्किट के लिए मैंने बोला। फिर तो इनने कहा, मैंने कहा सामने आप पैसे डाल दो तो मैं जाके मैं दिला दूँ बेटू को। तो बेटू को मैंने दिलाया और फिर भी उसके बाद बेटू चिढ़ने लगा कि मैं ताई के पास जाऊंगा, ताई के पास, मम्मी मैं ताई के पास जाऊंगा। तब मैंने कहा ताई के पास जाना है तो अब चले जाओ, ताई के लिए तो मैं रोक नहीं रही रो, आप चले जाओ। तो वो कह रहा मैं किसके संग में जाऊंगा, कौन मुझे ले जाएगा। तो मैंने ये कहे कि आप पापा जी के संग में चले जाना, पापा जी लेके चले जाएंगे। तो कह रहा वो इनसे डर रहा था, बहुत बहुत डर रहा था इनसे। ये कह रहा था मम्मी आप बोलो, मम्मी आप बोल देना पापा जी से, पापा जी अब मुझे ले जाएंगे। और फिर उसके बाद कह रहा कि मम्मी आप चलो ना। तो मैंने कहा कि बेटा आप चले जाओ, उसके बाद मैं आऊँगी। मैंने कहा उसके बाद मैं आऊँगी तो फिर चलेंगे अपन। तो अभी टाइम नहीं है, तो इसकी वजह से आप चले जाओ, फिर उसके बाद मैं आऊँगी। क्योंकि अभी घर पे कोई है रहता नहीं है ना घर पे, तो इसकी वजह से मुझे दिक्कत होती है, कहीं भी मैं जा नहीं पाती, कहीं भी मैं आ नहीं पाती। इसकी वजह से तो मैं समस्या हो जाती है ना। तो इसकी वजह नीचे प्रोग्राम है तो नीचे की वजह से ज़्यादा दिक्कत हो जाती है ना। तो अपन बनाते बनाते ये है कि वीडियो बनाने में तो थोड़ा आवाज़ वैसे हो जाती है, आवाज़ तो आन बहुत तेज़ आवाज़ होती है। और इसकी वजह से तो मैं कहन की टेंशन तो वैसे हो जाए तो, क्योंकि वहाँ चल रहा है सब कुछ। और अपन सोचते नहीं है कि लाइट, इसी वजह से मैंने गेट बंद कर दिया है। तो गेट बंद कर देती हूँ क्योंकि बहुत बहुत आवाज़ आ रही है। तो इधर नीचे ही हो रही है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि अपन देखें कि बेटू क्या कह रहा है। फिर उसके बाद बेटू ने बोला कि मम्मी आप नहीं जा रही हो। मैंने कहा नहीं मैं नहीं जा रही, आप चले जाओ और उसके बाद आप, मैं आऊँगी, बाद में चलेंगे अपन। क्योंकि टेंशन में दिमाग रहता है तो कहीं घूमने की भी इच्छा नहीं होती मेरा, कहीं भी घूमने उमने जाने की इच्छा नहीं होती। इसीलिए तो मैं घर ही में बैठी रहती हूँ और टेंशन में रहता है दिमाग। आज तो बहुत बहुत दिमाग ख़राब हो गया मेरा, मेरे हस्बैंड का, मेरे बहुत दिमाग ख़राब हो गया। इसलिए मेरा मन भी नहीं लग रहा था, इसलिए बहुत बहुत बेकार बेकार लग रहा था। मैंने सोची कि क्या करूँ मैं, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग ही बना लूँ। और घर में कल, क्योंकि कल संडे भी पड़ जाती, संडे है तो संडे पे भी लेट हो जाती वीडियो मेरा बनाने में, क्योंकि मैं लेट उठ, फिर उसके बाद कल मैं मम्मी का छुट्टी रहता ना तो मैं थोड़ा जल्दी अपन लेट हो जाती मुझे उठने में। तो मम्मी यार लगा देती हैं, मम्मी भी बहुत अच्छी हैं, क्योंकि मुझे वो संडे का दिन ही टाइम मिलता है थोड़ा। नहीं तो रोज़ मैं 5:30 बजे उठ जाती हूँ। और फिर तो ऐसे तो मैं 5:30 बजे उठती हूँ। और उसके बाद मैं इसी वजह से मैं सोचती, फिर मैं कल सोने की सोचे है जल्दी जल्दी। मैं इसीलिए मुझे खुशी, संडे के दिन बहुत बहुत खुशी होती है, इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है, क्योंकि मम्मी घर पे रहेंगी। फिर उसके बाद मालूम, फिर उसके बाद भी बेटू आए, बेटू भी लेट उठता है, मम्मी भी लेट उठती हैं, मैं ही उठ जाती हूँ, या 6 पे उठ जाऊँगी, हाँ 6:30 पे उठ जाती हूँ। कल के दिन संडे के दिन पे 6:30 पे उठ जाती हूँ। फिर झाड़ू वाड़ू लगा के, पोछा लगा के, पूरा काम करके फिर मैं अपना सिर उर धुल लेती हूँ, नहा वहा के चाय वाय रख के उसके बाद बन जाता है। तब मैं सबको उठाती हूँ कि चाय पीने के लिए, ऐसे पहले मैं नहीं उठाती, क्योंकि मुझे पता है कि कोई संडे के दिन कोई जल्दी, क्योंकि यह उनका काम बंद रहता है बैंक का, तो इसी वजह से वो ये भी लेट उठते हैं तो सबको ये भी लेट
सिर्फ तो अगर कोई काम होता है तो हम जल्दी उठ जाते हैं, नहीं काम रहता है तो हर ऐसे तो मैं रोज़ उठती हूँ, काम के समय पे पहले ही उठ जाती हूँ, मम्मी ड्यूटी जाती हैं तो पहले ही उठना पड़ता 5:30 पे। इसी वजह से मैं बेटू चला गया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल मुझे इतना बेकार लग रहा घर, क्योंकि वो मान नहीं रहा था। कल मैंने भेजा नहीं, कल भी चेंट रहा था, तो इसकी वजह से मैंने भेजा ही नहीं है बेटू को, बिल्कुल नहीं भेजा था। मैंने कहा बेटू आप चले जाओगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, आप मत जाना। तो इसकी वजह से तो वो गया ही नहीं था, और आज चेंट गया, बिल्कुल चेंट गया, मुझे जाना है, मुझे जाना है। तो इसकी वजह फिर मैंने इनसे बोला कि आप छोड़ आओ जाके बेटू को, फिर ये गए छोड़ आ जाए, इसीलिए मुझे बुरा लग रहा है। मैं बोला मेरे बेटू को ले आओ, कह रहे एक बार तो भेज देती है दोबारा फिर बुलाने के लिए, क्योंकि हो सका था कि भैया आ जाएं कि भाभी आ जाए छोड़ने के लिए, आए आए नहीं आए नहीं आए। मुझे बहुत बुरा लगता है उसके बिना, वो इतना बुरा लगता है कि आप लोगों को क्या बताऊं, मुझे इतनी बुरी इतना बुरा लगता है। इसी वजह से मैं सोचती हूँ सब अ, बच्चे के बिना बहुत सूना सूना लगता है, क्योंकि बच्चा रहता है ना, चेयर पे रवेन होता ना, इधर का सामान उधर करता है और ज़मीन में बिछा देता है, पूरा हर चीज़ ज़मीन में बिछा के उसके बाद उसके बाद हर चीज़ पूरा करता है। ज़मीन में तो बिल्कुल बिछा देगा, ज़मीन में बिछा के अपने मन से खेलता रहता है, किसी के पास जाना वाना नहीं रहता, ना किसी के पास जाएगा वो। इतना वो भी अच्छा है बेटू मेरा, कि क्योंकि जब बोलेगा ना, जब उसकी इच्छा होती जभी वो बोलता है, जब उसकी इच्छा होती जभी वो बोलता है, और उसकी वजह से सब कोई खुश रहता है। ये तो मम्मी तो बहुत परेशान हो जाती है, अगर ये मालूम है, अगर 1 मिनट भी नहीं देखें, चलो वो ये तो पता चलेगा कि मतलब वहाँ बेटू भाभी के यहाँ गया तो कुछ नहीं बोलेंगी, और नहीं तो अगर इधर उधर हो गया ना, नीचे चला गया ना, तो मम्मी हमें मुझे भेज के बेटू को ज़बरदस्ती उस दिन इन मम्मी ने भेज दिया, 10 रुपये दे दिया बेटू को, और बेटू नीचे चला गया। तो उसके बाद बहुत बहुत देर हो गई, वो आया ही नहीं है ऊपर। तो हमसे कह रही हैं कि बेटू नहीं आया, मैंने कहा नहीं आया। तो कह रही हैं कि पता नहीं कहाँ चला गया, मैंने कहा आपने दिया पैसा, आपको पता होगा कहाँ गया है। तो इनने कहा कि यहाँ, तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ बगल वाली आंटी से पूछा, मैंने कहा आंटी बेटू है क्या? तो कह रही नहीं बेटू तो नहीं है, बेटू को तो मैंने भेज दिया था। तो मैंने कहा नहीं बेटू तो घर नहीं पे आया, बेटू कहाँ गया? तो कह रही पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, 2 लड़के नीचे मार रहे थे, और उसके बाद मैं ऊपर ले आई तो मैंने बच्चे को अंदर कर लिया, और आपके बच्चे को मैंने अंदर किया, मैंने कहा आप जाओ घर पे जाओ, नहीं मम्मी डांटेंगे, क्योंकि वो माना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं मानता मेरा बात। इसी वजह से मुझे बुरा लगता है, क्योंकि मैं मालूम है इधर एक गली गई है, और तो उधर में दुकानें दीदी बगल में हैं, तो मैंने उस दीदी से पूछा कि दीदी आप बेटू निकला गया थे? तो दीदी कह रहे मुझे तो पता नहीं है कि निकला कि नहीं निकला। कि हम कहना आप दुकान खोले बैठी हो, आपको पता नहीं है बेटू निकले? कह रहे नहीं मैंने अभी अभी आई हूँ। तो मैंने कहा हाँ हो सकता था आपको पता नहीं हो। फिर मैंने एक छोटी सी मोड़ी खड़ी थी, मैंने मोड़ी से पूछा बेटा अंकित को देखा? तो कह रहे हैं हाँ आंटी मैंने देखा, इधर गया है। तो मैंने ये बोला, मैंने कहा कहाँ है बेटा वो? तो कह रहे हैं कि आंटी वो इधर ही गया है वो। तो फिर मैंने कहा बेटा बुलाने देना बेटू को। फिर वो गए बुलाने के लिए, मालूम है मैंने आवाज़ लगा, उसको देख के छिप गया, और छोटी सी मोड़ी को देख के। तो मैंने आवाज़ लगाया बेटू बेटू, तो उसने सुने सुनने के बाद मैंने बोला, मैंने कहा कहाँ है बेटू? तो मैंने कहा कि आंटी वो है बेटू जा रहा। तो मैंने कहा क्यों बेटू अंदर आना? तभी आया। तो कहे क्या हुआ मम्मा? तो मैंने कहा आप बिना पूछे क्यों गए, बिना पूछे क्यों आए आप ये? तो कह रहे अरे मम्मा मेरा तो ऐसे मेरी इच्छा हो रही थी। तो मैंने कहा गलत बात है ना, मम्मा से पूछ के आना चाहिए। तो कह रहा सॉरी मम्मा। तो मैंने कहा कि सॉरी तो बोल दिया आपने, आप वही का बार बार वही काम करती हो, बार बार वही काम करता है। अब चला जाएगा घूमने, घूम के फिर दोबारा आ जाएगा, और हरकत वही करेगा दोबारा। आप समझा दोगे जब भी वही कदम उठाएगा, आप प्यार से समझाओगे जब भी वही करेगा, नहीं समझाओगे जब भी वही करेगा।
क्योंकि बच्चे को अपन समझा के प्यार से समझाओ ना तब समझ में आता है, प्यार से नहीं समझाओ ना तो वो मान लो चिढ़ता रहता है। तो इसीलिए सबका तो लाला वही है, उसके बिना मैं तो एक पल नहीं रह पाती, एक पल नहीं रह पाती। ये तो कहीं बेटू कहाँ अब छोड़ के आए भाभी के यहाँ, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल बेकार बेकार लग रहा है। मैंने बोला, मैंने कहा ना आ जाए तो अच्छा है, और मतलब बेटू को भी ना बहुत बेकार है। तो भाभी आएंगे तो भैया आएंगे, दो में एक लोग आते आएंगे, क्योंकि अपन सोचते हैं ना कि बच्चे के बिना तो बेकार सिस्टम ही बेकार हो जाती है। अपन सोचते हैं सब अच्छा अच्छा हो जाए, सब अच्छा अच्छा सब कुछ अच्छा रहा है। मुझे अच्छा लगा कल मेरी भाभी आई, बहुत बहुत अच्छा लगा, क्योंकि परिवार में कोई आता है ना तो अच्छा लगता है। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं तो कहती हूँ आ जाया करो भाभी, क्योंकि वो कह रही तू तो आती नहीं है। कहे भाभी आ जाया करो आप, क्योंकि आपको पता तो है अब टेंशन में दिमाग रहता है तो फिर टेंशन ही में सब चलता रहता है। अपन नहीं सोचते अपन सब अच्छे से अच्छा चले, सब अच्छा सही हो जाए, सब कोई अच्छा मिल के रहेंगे अपन, अच्छा लगता है। सब परिवार एक होके रहा है, सब टेंशन ख़त्म हो जाए, अपन का भी यही मुराद है, सबकी यही मुराद है। और जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और वीडियो लास्ट तक देखना, बेटू आएगा, बेटू अपनी ताई की बात पूरी बताएगा, और अब बताएगा तो आप लोग सुनना, बहुत बहुत अच्छा लगता है। छोटे बच्चे बात करते हैं तो मैं तो उससे बात करती रहती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगले वीडियो पे भी मिलते हैं। शेयर तो ज़रूर कर देना प्लीज़, शेयर ज़रूर करना।